गांव में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत हो रहा था। गांव में सभी लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और हमेशा खुशहाल रहते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक भयानक घटना घटी। गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति मिस्टर कुमार की हत्या कर दी गई। मिस्टर कुमार की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने डिटेक्टिव अजय को बुलाया, जो अपनी चतुराई और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध था। डिटेक्टिव अजय ने तुरंत मामले की जांच शुरू की। मैं इस मामले को सुलझाऊंगा। हमें इस हत्या का रहस्य सुलझाना होगा। उसने मिस्टर कुमार के घर का दौरा किया और वहां के हालात का निरीक्षण किया और कुछ अजीब से संकेत भी मिले। उसने नजदीक से देखा कि एक कुर्सी पर कुछ खून के धब्बे थे। हमें पहले यह पता करना होगा कि मिस्टर कुमार के साथ कोई दुश्मनी थी या नहीं। वह सबसे पहले मिस्टर कुमार के परिवार से मिला। मिस्टर कुमार की पत्नी सुमित्रा और उनका बेटा रवि शोक में थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पति अब हमारे साथ नहीं हैं। उनका कोई दुश्मन नहीं था। पिताजी के साथ किसी के झगड़े की खबर नहीं थी, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। कल रात मैंने पिताजी के ऑफिस में कुछ अजीब बातें सुनी थी। डिटेक्टिव अजय ने इस जानकारी के आधार पर मिस्टर कुमार के व्यापारिक साझेदारों से पूछताछ की। हमारे बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ। मिस्टर कुमार के साथ व्यापार में सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे भी नहीं पता कि किसके साथ उनका झगड़ा हो सकता है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि हम सभी उनकी मौत से बहुत दुखी हैं। डिटेक्टिव अजय को यह बात समझ में आई कि शायद कोई बाहरी व्यक्ति इस हत्या का जिम्मेदार हो सकता है। उसने गांव में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जांच की। उसे पता चला कि मिस्टर कुमार की हत्या के दिन एक अजनबी आदमी गांव में आया था। हमें इस अजनबी आदमी की पहचान करनी होगी। डिटेक्टिव अजय ने उस अजनबी आदमी को ढूंढ निकाला, जिसका नाम राकेश था। राकेश ने स्वीकार किया कि वह एक व्यावसायिक विवाद के कारण गांव आया था। मैं सच में हत्या के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ एक वाणिज्यिक मुद्दे के बारे में बातचीत करने आया था। डिटेक्टिव अजय ने राकेश की बातें सुनी और उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास हत्या से संबंधित कोई ठोस सबूत नहीं था। अब डिटेक्टिव अजय ने सोचा कि शायद हत्या का कारण घर के भीतर ही था। उसने मिस्टर कुमार के घर के सभी कर्मचारियों से पूछताछ की। मैं पिछले कई सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने कभी भी किसी को शिकायत करते हुए नहीं देखा। जब डिटेक्टिव अजय ने भोलू की बातों की जांच की, तो उसे एक पुरानी दराज में कुछ चिट्ठियां मिली। इन चिट्ठियों में लिखा था कि मिस्टर कुमार के खिलाफ एक बड़ी कानूनी लड़ाई चल रही थी। डिटेक्टिव अजय ने चिट्ठियों की गहराई से जांच की और पाया कि मिस्टर कुमार की एक कानूनी सलाहकार प्रिया ने उसे धमकियां दी थी। प्रिया को कॉल करके डिटेक्टिव अजय ने उसे बुलाया। मैंने मिस्टर कुमार को धमकी दी थी, लेकिन मैं हत्या में शामिल नहीं हूँ। डिटेक्टिव अजय ने प्रिया की बातों को सुना और पाया कि प्रिया की बातें पूरी तरह से सही थीं। उसने मिस्टर कुमार के घर में कुछ और गहराई से जांच की और पाया कि उनके अलमारी में एक गुप्त दरवाजा था। डिटेक्टिव अजय ने रिकॉर्ड से पता लगाया। हमने आखिरकार सच का पता लगा लिया। इस हत्या के पीछे मिस्टर कुमार का खुद का कर्मचारी भोलू है। भोलू ने कर्ज के कारण उनकी हत्या की है। भोलू ने हत्या को स्वीकार कर लिया और उसकी सच्चाई सामने आई। डिटेक्टिव अजय की सूझबूझ और मेहनत ने गांव में शांति बहाल की। मिस्टर कुमार की हत्या के मामले को सुलझाकर उसने गांव वालों को न्याय दिलाया। ये कहानी उस समय की है जब गांवों पर जमींदारों का राज चलता था। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन जमींदार अपने ताकत के दम पर उनसे जबरन वसूली करते थे। सभी किसान अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं और छोटू उनकी बातें सुनता रहता है। छोटू जो केवल 10 साल का है। अब तो हमारी जान आफत में है। हर बार जमींदार पैसे मांगता है और अगर हम ना दें तो हमारी जमीन छीनने की धमकी देता है। हम गरीब लोग और क्या कर सकते हैं? अगर फसल नहीं हुई तो पैसे कहाँ से आएंगे? जमींदार की सख्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें कुछ करना होगा। अरे काका, ये जमींदार तो बहुत खराब इंसान है। कुछ करना होगा। छोटू बेटा, तुम तो बच्चे हो। ये बड़े बड़े जमींदारों के काम है। तुम खेलो कूदो, हमारी चिंता मत करो। चिंता तो अब जमींदार को करनी चाहिए। काका, मैं उसको सबक सिखाने के लिए एक बढ़िया योजना बनाऊंगा।
छोटू की इस बात पर सभी किसान हंस पड़ते हैं, लेकिन छोटू गंभीर हो जाता है। जमींदार अपने महल में आराम कर रहा होता है और हमेशा की तरह गांव वालों पर रौब जमा रहा होता है। फिर जमींदार अपने नौकर से कहता है, गांव के लोगों को बताओ कि अगर कल तक उनका उधार नहीं चुका तो मैं उनकी जमीनें छीन लूंगा। जी हुजूर, मैं सबको बता दूंगा। तभी अचानक छोटू महल के बाहर से गुजरता है और जमींदार की धमकियों को सुन लेता है। अब इस जमींदार को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत कर ली अब वसूली इस जमींदार ने। छोटू अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ के नीचे छोटू अपनी योजना अपने दोस्तों से बताता है। सुनो दोस्तों, अब हम जमींदार को ऐसा मजा चखाएंगे कि वह हमेशा के लिए गांव वालों को परेशान करना छोड़ देगा। तूने क्या योजना बनाई है छोटू? हम सब मिलकर एक जादुई खेल करेंगे। जमींदार को लगेगा कि उस पर कोई श्राप लग गया है। अरे छोटू, तू बड़ा मजेदार है। जादुई खेल और जमींदार, ये कैसे होगा? तुम बस देखो और मजा लो। पहले हमें कुछ नकली भूत प्रेत का इंतजाम करना होगा। छोटू और उसके दोस्त गांव के पुराने कपड़े और कुछ सफेद चादरें इकट्ठा करते हैं। जब रात हो जाती है और जमींदार अपने महल के बाहर टहल रहा होता है, तभी छोटू और उसके दोस्तों ने अपनी योजना को अमल में लाने का फैसला करते हैं। सब तैयार हो जाओ, अब हम जमींदार को अच्छा सबक सिखाएंगे। छोटू और उसके दोस्त भूत प्रेत बनकर जमींदार के पास आ जाते हैं। वे हल्की आवाज में डरावनी ध्वनियां निकालते हैं। जमींदार, तेरी बुराई का वक्त खत्म हो गया है। अब तुझे सजा मिलेगी। कौन है? ये आवाज कैसी है? जमींदार इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। हम तेरी बुराइयों का बदला लेने आए हैं। अगर तूने गांव वालों को परेशान करना बंद नहीं किया तो हम तुझे हमेशा के लिए सजा देंगे। मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं गांव वालों को कभी परेशान नहीं करूंगा। अगले दिन सुबह जमींदार गांव वालों को बुलाता है और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास कराता है। छोटू और उसके दोस्त दूर से सब कुछ देख रहे होते हैं। गांव वालों, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। अब से मैं तुमसे कभी जबरन पैसे नहीं लूंगा। तुम सब मुझसे जो भी उधार हो उसे माफ समझो। अरे जमींदार तो अचानक से बहुत अच्छा हो गया। लगता है ये काम छोटू का है। गांव वाले खुश होकर छोटू की तारीफ करते हैं, लेकिन छोटू हंसी मजाक के मूड में रहता है। छोटू, तूने तो कमाल कर दिया। हमें तो समझ ही नहीं आया कि तूने ये सब कैसे किया। काका, बस थोड़ा सा डर और थोड़ा सा हंसी मजाक और जमींदार को खुद ही समझ आ गया। अब तो कोई भी जमींदार हो मुझसे पंगा नहीं लेगा, और ना ही अब कोई जमींदार किसी किसान से पैसा लूटने की हिम्मत करेगा। इस तरह छोटू ने अपनी समझदारी और मजाकिया अंदाज से गांव वालों को जमींदार के अत्याचारों से बचाया। कहानी का संदेश है कि सच्ची हिम्मत और समझदारी से हर बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है।